हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न रेनिगेट्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच बिग बैश लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो मेलबर्न की बात करें तो अपना पिछला मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं और ब्रिस्बेन हीट दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, अपना सारा का सारा मुकाबला जीते हैं दोस्तों अभी तक। तो गौर कीजिएगा, ये मुकाबला दोस्तों डॉक्सलैंड स्टेडियम मेलबर्न में खेला जाएगा और इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ पर बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी मदद मिलती है और ये दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स का होम ग्राउंड रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर T20 के 60 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है यहाँ पर 28 बार जीती है और चेस करते हुए दोस्तों 32 मुकाबला जीता गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टीम चेस करेगी उनका जीतने का ज़्यादातर चांसेस है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 के ऊपर ही देखने को मिलेगा और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स का है 222 रन का। लोएस्ट स्कोर भी यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स का है, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है तो ज़्यादातर मुकाबले इसी ग्राउंड पर खेले हैं। तो 57 रन का दोस्तों लोएस्ट स्कोर भी है। और स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे 16 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 22 बार, 170 और 190 के बीच में 15 बार और 190 के ऊपर यहाँ पर 7 ही बार स्कोर गया है 60 मुकाबले में। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से कि आपको 160 और 180 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 यहाँ पर बिग बैश के मुकाबले खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो इसी साल दोस्तों जनवरी में पिछला सीजन जो खेला गया था बिग बैश लीग का, तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया मेलबर्न रेनिगेट्स ने दोस्तों 162 रन का टारगेट दिया था और ब्रिस्बेन हीट ने बहुत ही आसानी से 3 विकेट के नुकसान पर वो टारगेट को चेस कर लिया था और ब्रिस्बेन हीट पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर जीत कर आ रहा है। और खास बात यह है कि मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ ही 7 विकेट से फास्ट बॉलर को मिली थी दोस्तों उस मुकाबले में 9 विकेट और स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली थी। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 100 मतलब कह सकते हैं 42 रन का टारगेट दिया था और उस टारगेट को मेलबर्न रेनिगेट्स ने चेस कर लिया था और 6 विकेट से जीता था। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली थी 4 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले इसी साल एक और मुकाबला हुआ जिसमें दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स ने ही बाजी मारी 6 रन से और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली थी 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों बॉलर्स को मदद मिल रही है, स्पिनर्स के साथ साथ फास्ट बॉलर को, और चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है रिसेंट के मुकाबले में। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सभी लोग जाकर जुड़ जाइए। फाइनल अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे टॉस के बाद और सारे मैचेस की टीम भी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, सभी लोग जुड़ जाइए। और मैं आप लोग से बस यही चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 मेलबर्न रेनिगेट्स की इस मुकाबले में। तो मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए क्विंटन डिकॉक दिखेंगे जो कि अभी अवेलेबल हैं। फिर दोस्तों जॉय क्लार्क जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे और इस मुकाबले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों JF मुकगवर्ग दोस्तों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पर निक मिडलसन जो कि कप्तान है, फिर एरन फिंच, फिर जोनाथन वेल्स, विल सुथरलैंड, फिर दोस्तों यहाँ पर रॉजर्स, उसके बाद केन रिचर्डसन, पीटर सिडल, फिर मुजीबुर रहमान। ये रहेगी दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। और टॉप ऑर्डर से कुछ प्लेयर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ और अभी हम लोग जानेंगे ग्रैंड लीग की टीम में कि कैसे आप लोग इस मुकाबले में बेहतरीन ग्रैंड लीग की टीम बना सकें। अब तो दोस्तों ये होगी प्लेइंग 11। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सारे बैट्समैन के रिकॉर्ड्स के ऊपर, रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर मेलबर्न रेनिगेट्स के। तो दोस्तों जो ओपनिंग करेंगे बैट्समैन क्विंटन डिकॉक, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 87 रन स्कोर करके आ रहे हैं, फिर 88 रन, फिर दोस्तों 53 रन। तो पिछले दोस्तों 7-8 मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों 3 बार ये अर्धशतक बना चुके हैं। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। उसके बाद दोस्तों जॉय क्लार्क की बात करें तो पिछले मुकाबले में ये 6 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। और पिछले ये कुछ मुकाबले में देखा जाए तो 42 रन बनाए हैं, अच्छी पारी खेले हैं, फिर अर्धशतक 2 बनाए हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए जॉय क्लार्क आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे।
क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं और इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है, मात्र 15% लोग। तो इनको आपको मतलब ग्रैंड लीग में जरूर लेकर चलना है और इनको आप लोग स्मॉल लीग में ले सकते हैं एज ए ट्रम्प प्लेयर। उसके बाद दोस्तों मैकगुर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 48 रन की पारी खेले थे, फर्स्ट डाउन आते हैं बैटिंग करने और रिसेंट में दोस्तों शतक भी बनाकर आ रहे हैं, 125 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। उसके बाद दोस्तों निक मिडलसन की बात करें जो कि दोस्तों कप्तान है और कप्तानी पारी बिल्कुल भी नहीं खेले हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 6 रन बनाने पाए थे और रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ही बुरा है, 0 रन 0 रन 1 रन 0 रन 2 रन। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। एरन फिंच की बात करें तो पिछले मुकाबले में 33 रन बना के आ रहे हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस इनका एवरेज ही है, लेकिन भरोसेमंद प्लेयर हैं। तो एरन फिंच आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं। जोनाथन वेल्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। पिछले मुकाबले में ये दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं किया था, 6 ही रन बनाने पाए थे, लेकिन दोस्तों ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद विल सुथरलैंड की बात करें तो पिछले मुकाबले में शानदार 51 रन की पारी खेले थे, ऑलराउंडर सेक्शन से हैं और दोस्तों ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, जॉर्डन कॉक्स और दोस्तों यहाँ पर एम हार्वी। तो एम हार्वी का रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। तो अगर ये खेलते हैं तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स के सारे दोस्तों बॉलर्स के रिकॉर्ड्स की, कौन कौन बॉलर बॉलिंग कराता है। तो विल सुथरलैंड की बात करें तो इनका बैटिंग से भी पिछले मुकाबले में 51 रन की नॉट आउट पारी खेले थे, भले ही बैटिंग करने नीचे आते हों लेकिन विकेट दोस्तों जरूर लेते हैं। बॉलर हैं, पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, फिर 2 विकेट उसके पहले, फिर 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। तो दोस्तों ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और सेफ ऑप्शन में आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टीवर्ट रॉजर्स की बात करें तो दोस्तों ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी। पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली थी लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस इनका अच्छा गया है, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। केन रिचर्डसन की बात करें तो स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, भरोसेमंद प्लेयर हैं, पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली। पीटर सिडल की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली है लेकिन रिसेंट में अच्छा फॉर्म में दिखे हैं। उसके बाद दोस्तों मुजीबुर रहमान की बात करें तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। स्पिनर को उतना मदद तो नहीं मिलता है, जो पिछला मुकाबला हुआ दोस्तों इस ग्राउंड पर दोनों टीम्स नहीं खेला था तो दोस्तों उसमें स्पिनर को मदद नहीं मिला था, तो ये आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। पिछले मुकाबले में खेले थे तो इनको विकेट ही नहीं मिली थी। एडम जैम्पा दोस्तों इनका रिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और यहाँ पर ओ नाइल की बात करें तो इनका भी मैंने रिसेंट परफॉर्मेंस लिख रखा था, तो अगर ये खेलते हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब इसके बाद दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के प्लेइंग 11 और सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक 20 मुकाबले खेले हैं आमने सामने, जिसमें मेलबर्न रेनिगेट्स ने 13 बार बाजी मारी है और ब्रिस्बेन हीट ने 7 बार। लेकिन इस सीजन ब्रिस्बेन हीट बहुत ही अच्छे फॉर्म में है तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और जो पिछला मुकाबला हुआ दोनों टीम्स के बीच जिसमें ब्रिस्बेन हीट 7 विकेट से जीत कर आ रही है, फिर मेलबर्न रेनिगेट्स 4 विकेट से। रिसेंट फॉर्म तो आपको पता ही है कि दोस्तों दोनों टीम्स का एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और रेनिगेट्स अभी तक नहीं जीती है और ब्रिस्बेन हीट की बात करें 2 में दोनों मुकाबला जीती है दोस्तों। तो ब्रिस्बेन हीट कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट के क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों जॉस ब्राउन, और इनको भी बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। तो दोनों टीम्स की तरफ से एक एक ओपनर को बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है, तो उस ओपनर को आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर रखना है। फिर दूसरे नंबर पर कॉलिन मुनरो, फिर दोस्तों यहाँ पर नाथन आएंगे तीसरे नंबर पर, फिर यहाँ पर रेनसॉ, फिर सैम बिलिंग्स, पॉल वाटर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेंसर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बार्लेट, फिर दोस्तों यहाँ पर जॉनसन, फिर यहाँ पर दोस्तों मैथ्यू, फिर मिचेल स्वेपन मतलब स्वेप्सन। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन हीट की। तो दोस्तों कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाला जाए ब्रिस्बेन हीट के तरफ से, तो दोस्तों देखने को मिलेगा कि जॉस ब्राउन का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों। रिसेंट के कुछ मैचेस में देख सकते हैं 59 रन बनाए हैं, 55 रन, पिछले मुकाबले में 14 रन बनाए हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और इस सीजन एक मुकाबले में 55 रन बना चुके हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ, तो इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित होंगे। कॉलिन मुनरो सेफ ऑप्शन रहेंगे, 46 रन पिछले मुकाबले में बनाए थे और पहले मुकाबले जब खेले थे तो 99 रन, और रिसेंट में भी दोस्तों 2 अर्धशतक बनाकर आ रहे हैं। तो टोटल इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और यहाँ पर मैक्सवेन की बात करें
तो दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और यहाँ पर रेनसो है। तो दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की तरफ से दो प्लेयर को मैं अभी आपको ऐसा बताऊंगा जो कि आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले एन मैकेंसी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम रेनसो। दोनों दोस्तों ऑलराउंडर हैं, दोनों का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैकेंसी की बात करें तो मतलब स्विनी की बात करें तो दोस्तों ये पिछले मुकाबले में 29 रन बनाए हैं और रेनसो 20 रन, और दोस्तों रेनसो शतक भी बना कर आ रहे हैं। तो दोस्तों दोनों को 25-30% लोग ही केवल लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। सैम बिलिंग्स को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, 23 रन पिछले मुकाबले में बनाए हैं। तो सैम बिलिंग्स का बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे होने के बाद भी फिर भी इनको 70% लोग लिए हुए हैं, लेकिन आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। पॉल वाल्टर की बात करें तो ये दोस्तों बॉलिंग कराते हैं, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों सारे बॉलर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इधर से नज़र डालिएगा तो दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्विप्सन की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला। तो दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है बैट्समैन इनके, और बॉलर्स भी बॉलर्स दोस्तों पिछले मुकाबले में ऑल आउट कर दिए थे अगली टीम को। तो दोस्तों बार्लेट की बात करें, पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिला, और अभी तक दोस्तों इस सीजन में 5 विकेट ले चुके हैं। दोनों दोस्तों टॉप ऑर्डर के बॉलर, और रिसेंट परफॉर्मेंस भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। पॉल वाल्टर की बात करें तो अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं, 2 मुकाबले खेले हैं इस सीजन में, और रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा है। लेंसर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो दोस्तों जो टॉप के यहाँ पर 4 मैंने बताया बॉलर, चारों के चारों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप लोग ग्रैंड लीग में यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों खूनमैन की, मतलब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ग्रैंड लीग में खूनेमान को ले सकते हैं, और वहाँ पर और नीचे से दोस्तों यहाँ पर जॉनसन को, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वन साइड टीम बनाइएगा तो फिर दोस्तों उतना आपको इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि हेड टू हेड में मेलबर्न रेनिगेट्स का रिकॉर्ड अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर स्विप्सन और दोस्तों यहाँ पर जेवियर बार्लेट पर ज़्यादा फोकस करना है। और नीचे से बात करें तो बकिंगम खेलेंगे, तो इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहने वाली है ये दोस्तों स्मॉल लीग की टीम रहेगी, और यहाँ पर मैं ऐसे प्लेयर को लिया हूँ जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने, और पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और जो हमारी पहली टीम के कप्तान रहेंगे कॉलिन मुनरो, और वाइस कप्तान रहेंगे क्विंटन डिकॉक। दोनों दोस्तों ओपनिंग करेंगे। क्विंटन डिकॉक पिछला मुकाबला में खेले थे, लेकिन वो मुकाबला रद्द हो गया था, और कॉलिन मुनरो दोस्तों दोनों मुकाबले में अर्धशतक बनाकर आ रहे हैं, 99 रन भी बनाकर आ रहे हैं, नॉट आउट रहे हैं इसी सीजन। तो दोनों ओपनर और कैप्टन वाइस कैप्टन किया है मैंने। यहाँ पर मैं सैम बिलिंग्स को नहीं लिया, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर 5वें नंबर पर है। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने यहाँ पर एरन फिंच को लिया है, दोस्तों यहाँ पर जे फ्रेशर को मैंने लिया है, और ऑलराउंडर से मैंने 4 ऑलराउंडर को लिया है दोस्तों। दोनों मतलब टीम्स की तरफ से 2-2 ऑलराउंडर को मैंने लिया है। मैंने निक मिडलसन को लिया है, और दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू सुदरलैंड को मैंने लिया है यहाँ पर दोस्तों रेनिगेट्स की तरफ से, और ब्रिस्बेन हीट की तरफ से यहाँ पर नेंसर को लिया, रेनसॉ को लिया था। रेनसॉ मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे। टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है, इसलिए दोस्तों मैंने इनको लिया है। और बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो मैंने यहाँ बार्लेट को लिया है, स्विप्सन को मैंने लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोनों बॉलर्स 2-2 मुकाबले में 5-5 विकेट ले चुके हैं, और यहाँ पर रेनिगेट्स की तरफ से केवल एक बॉलर मैंने लिया केन रिचर्डसन को। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। जैसे विल सुदरलैंड हो गए, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, उसके बाद मिडलसन हो गए, फिर रेनसो हो गए, और यहाँ पर नेसर हो गए। तो दोस्तों ये होगी हमारी यहाँ पर पहली टीम, जो कि दोस्तों हमारी ये स्मॉल लीग की टीम रहेगी। कप्तान कॉलिन मुनरो और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर क्विंटन डिकॉक, और टॉस के हिसाब से आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर दी जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी टीम है ये ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दोनों टीम्स की तरफ से मैंने यहाँ पर एक ऐसे ओपनर को लिया है जो कि बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। जैसे जे ब्राउन अभी तक 1 शतक बना चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। और जे क्लार्क को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जो कि क्विंटन डिकॉक के साथ ओपनिंग करेंगे। तो दोनों टीम्स की तरफ से एक मैंने ओपनर को लिया है जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है। और यहाँ पर मैं कॉलिन मुनरो को ले रहा हूँ दोस्तों, जे फ्रेशर को मैंने यहाँ पर लिया है। ऑलराउंडर में मैंने 3 ऑलराउंडर को मैंने लिया है। यहाँ पर रेनसॉ जो हमारे कप्तान रहेंगे, विल सुदरलैंड, और वाइस कप्तान यहाँ पर स्वेप्सन, और यहाँ पर मैं
मैक्सवेनी को ले रहा हूं दोस्तों, जो कि फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, लेकिन इनको मात्र 17-18% लोग लिए हैं, तो ये दोस्तों डिफरेंशियल पिक रहेंगे। और बॉलिंग में मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है दोस्तों, 3 मैंने बॉलर को लिया है। वाइस कैप्टन यहाँ पर सिप्सन रहेंगे और यहाँ पर बार्लेट को मैं ले रहा हूँ दोस्तों और केन रिचर्डसन को। तो इस टीम में मैंने 3 प्लेयर ऐसे लिए हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है। सबसे पहले जे क्लार्क, फिर जे ब्राउन और यहाँ पर मैक्सवेनी को। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे सुथरलैंड और वाइस कप्तान स्वेप्सन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।